हेलो दोस्तों। स्टडी जी के 30 में आपका स्वागत है। आज से हम लोग आज से हम लोग स्पीडी का करंट अफेयर को देखेंगे। आज हम लोग 1 जनवरी से 1 जनवरी 1 जनवरी से 15 जनवरी तक को देखते हैं। उसके बाद हम लोग कल 15 से 31 जनवरी तक को देखेंगे। इसी तरह हम लोग आधा आधा करके स्पीडी के करंट अफेयर को ख़त्म कर देंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व बिल्ट शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीता है? तो जू वेनेजुएल ने। पद्म पानी लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो साई परांजपे को जो है ना, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 24वें राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन कहाँ हुआ? तो रायपुर में हुआ है। आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? तो जसप्रीत बुमराह को प्रथम स्थान मिला है। टेस्ट रैंकिंग में भारतीय गेंदबाज के प्रथम स्थान मिला है तो जसप्रीत बुमराह है वो। खेल रत्न अवार्ड 2025 के लिए कितने एथलेटिक को जो है सम्मानित किया गया है? तो 4 एथलेटिक को सम्मानित किया गया है। देश का पहला कोस्टल एंड वेदर बर्ड्स सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया? तो जामनगर में मरीन नेशनल पार्क में किया गया है। भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे का कहाँ जो है पहुंचाया गया है? तो धारा के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में पहुंचाया गया है। भोपाल गैस जो त्रासदी हुआ था ना, 1983-84 में लगभग हुआ था। आगे देखते हैं। किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो उत्तराखंड ने ना महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? तो 7.93%। 7.93% जो है ना, ग्रीन हाउस गैस का जो है उत्सर्जन घटा है। किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तेलंगाना ने। अब तेलंगाना सरकार ने ना सावित्रीबाई फुले की जयंती पर महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाएगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया किसको? तो पाकिस्तान को सुरक्षा परिषद ने अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ जो है ग्रामीण ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में। तेंजिंग यांगी की किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो अरुणाचल प्रदेश की। तेंजिंग यांगी की जो है ना, पहली महिला आईपीएस बनी है कहाँ की? तो अरुणाचल प्रदेश की। भारतीय सेना ने कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? तो हैदराबाद में। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू कहाँ हुआ है? तो नैनीताल में। 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुआ? भोपाल में हुआ है। 31वां राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का कहाँ हुआ है? भोपाल में हुआ है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। 2025 को द्वीप विकास एजेंसी आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी आईडीए की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? तो अमित शाह ने किया है। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? तो एसबीआई ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो हनोई जो है ना, वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो बांग्लादेश के जो है बंदी जो है विनिमय बोर्ड जो है एक, उसके द्वारा भारत ने 90 मछुआरों को जो क्या किया है, रिहा किया है। वो बांग्लादेश के थे। किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए वो जो बैक्टीरिया विकसित किया है। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? तो जॉर्ज सोरोस को। अमेरिका का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, जिसे सम्मानित किया गया जॉर्ज सोरोस को सम्मानित किया गया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया? तो भारत। दुनिया का तीसरा बना है भारत। पहला हो जाएगा चीन, पहला चीन है। दूसरा कौन है? तो दूसरा हो जाएगा अमेरिका, यूएसए। दूसरा है यूएसए। आगे देखते हैं।
और भारत जो है तीसरा हो जाएगा। किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से सदन 2.0 पहल का उद्घाटन किया? तो ओम बिरला ने। ओम बिरला ने पंचायत सदन 2.0 का पहल किया है ओम बिरला ने। कहाँ जो है भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? तो सिक्किम में। क्लस्टर कहाँ शुरू किया गया है? सिक्किम में। पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? तो हिमाचल प्रदेश में मिला है। पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफी हिमाचल प्रदेश में। किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजन विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने। किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। पहला जलीकुट्टी आयोजन कहाँ हुआ? तमिलनाडु में हुआ। साइबर हमलों की दूसरी सबसे अधिक लक्षित देश कौन बना है? तो भारत बना है। साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बना है? तो भारत बना है। कहाँ एरो इंडिया 2025, एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलोर में किया गया है एरो इंडिया का आयोजन। आगे देखते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों का मसाल को क्या नाम दिया गया है? तो तेजस्वनी। तेजस्वनी नाम दिया गया है 38वें राष्ट्रीय खेलों का, मसाल का नाम दिया गया। भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 78वां। बीआईएस की स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 6 जनवरी 1947 को हुआ था। 1947 को बीआईएस मानक ब्यूरो का, भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना 1947 में हुआ था। बेंटेड रॉयल तितली की खोज की गई कहाँ पे? तो त्रिपुरा में। बेंटेड रॉयल तितली की खोज कहाँ की गई? त्रिपुरा में। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने। अमित शाह ने भारत पोल लॉन्च किया। ब्रिक्स समूह की 10वां पूर्ण सदस्य कौन देश बना है? तो इंडोनेशिया। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो इंडोनेशिया बना है। किस देश के राष्ट्रपति ने किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो इक्वाडोर ने। इक्वाडोर ने ना 7 प्रांत और 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है। अगला देखते हैं आगे। किरण जाधव ने लक्ष्य कप 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। रायथू भरोसा योजना रायथू रायतू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सा राज्य सरकार ने किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी? तो तेलंगाना ने। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा जो है सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? तो मुंबई में। किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? तो अनाहत सिंह ने। किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए किप एयर पर ऐप लॉन्च किया? तो किपला ने। दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी? इनाह केनाबारो। इनाह केनाबारो जो है ना दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बनी है। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजन किया गया? तो भुवनेश्वर में किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्ष के कितने निवेश करने की घोषणा की है? $3 बिलियन की घोषणा की है। किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू किया है? तो नितिन गडकरी ने। किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव शुरू किया है? तो असम सरकार ने। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वी नारायणन को। इसरो का नया अध्यक्ष वी नारायण। इसरो की स्थापना हुआ था 1969 में हुआ था। किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुनाक्षी ऑनलाइन एफआईआर पहल प्रणाली शुरू किया है? तो कर्नाटक ने। कर्नाटक सरकार ने ना ऑनलाइन जो है वो एफआईआर दर्ज करने के लिए करेगा। किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? तो आईआईटी मद्रास ने।
किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा? माउंट ईबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में फटा है। किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन का इनाम की घोषणा किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु सरकार जो है ना, $1 मिलियन की घोषणा किया है, जो सिंधु लिपि को जो डिकोड कर देगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात में किया गया। 23वां दिव्य कला गुजरात में किया गया। किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवानी चैनल का उद्घाटन किया? तो योगी आदित्यनाथ ने। किसने जो है ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवानी चैनल का उद्घाटन किया? तो योगी आदित्यनाथ ने किया। आगे देखते हैं। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम किसके सम्मान में बदल दिया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे बदल दिया है। हेनले रिपोर्ट इंडेक्स में कौन सा शीर्ष रहा? तो सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर। और भारत का स्थान 77 है। भारत का स्थान कितना है? तो 77वां है। आगे देखते हैं। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला कहाँ रखी? विशाखापट्टनम में। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? मुंबई में हुआ। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण मुंबई में शुरू हुआ। किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू किया गया? तो गोवा। बीमा सखी योजना शुरू हुआ किसके द्वारा? तो गोवा सरकार द्वारा। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बेंगलुरु में किया जाएगा। किसने जो है ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन का अध्यक्षता की? तो अमित शाह ने। किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। टोटल जो है ना, टोटल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 11 है टोटल। ठीक है, जिसमें से तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया ये सब पहले से है। और अक्टूबर 2024 में जोड़ा गया 5 नई भाषा को जोड़ा गया, जिसमें मराठी हो गया, बंगाली हो गया, पाली, प्राकृत और असमिया को 2024 में जोड़ा गया। टोटल मिलाकर के 11 को शास्त्रीय भाषा हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो बांग्लादेश के हैं तमीम इकबाल। कहाँ जो है रोबोटिक प्रणाली के उपयोग करके दुनिया का पहली हृदय संबंधी डेली सर्जरी किया गया? तो भारत में। 11 जनवरी 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 60% की वृद्धि दर्ज की गई। 60% की वृद्धि दर्ज की गई है। किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू किया है? तो तेलंगाना ने। किस देश में पहली हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो श्रीलंका में जो ना हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी में की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो वादसिर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ जो है सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर में। सोनमर्ग सुरंग जम्मू कश्मीर में है, तो वहीं पे उद्घाटन किया गया है। किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद फराह को। मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है मोहम्मद फराह को। आगे देखते हैं। किसने विकसित भारत @ 2047 के लिए युवा शक्ति की दृष्टिकोण नामक पुस्तक की विमोचन किया है? तो नरेंद्र मोदी ने 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का क्या किया? विमोचन किया है। नीरज चोपड़ा को किस देश का पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो अमेरिका ने नीरज चोपड़ा के
को जो है ना सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया अमेरिका के एक पत्रकार ने। किसे जो है दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया है? तो विजय कुमार को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुभारंभ किया? तो मध्य प्रदेश ने। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली में। पहली बार पहला खो खो विश्व कप शुरू हुआ नई दिल्ली में शुरू हुआ। आगे देखते हैं। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? तो प्रयागराज में किया है। महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया गया? रांची में किया गया, रांची में। महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन रांची में किया गया। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई शुरू हुई? बैंकॉक में शुरू हुई 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। अमेरिकी सरकार जो है ये डोनाल्ड ट्रंप जब जीते तो उस समय भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। अभी जो वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं वहाँ के। आगे देखते हैं हम लोग। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है? तो उड़ीसा बना है। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो पटना में। किस राज्य में मगर विलुक्कू पर्व मनाया गया? केरला में। किस राज्य में मगर विलुक्कू पर्व मनाया गया? केरल में। किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अपर्णा सेन को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। कहाँ एनएजी मैक 2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ? तो राजस्थान में हुआ है। एनएजी मैक 2 एंटी टैंक मिसाइल है जिसका परीक्षण कहाँ हुआ? तो राजस्थान में किया गया है। किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? तो पीयूष गोयल ने हल्दी बोर्ड का जो है शुभारंभ किया। और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो है ना मुख्यालय बनाया गया है निजामाबाद, जो तेलंगाना में पड़ता है। निजामाबाद के तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय बनाया गया है। भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो स्पेन ने। भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा किया है? स्पेन ने। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? तो उड़ीसा सरकार ने। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को क्या देगी? पेंशन देगी। तो उड़ीसा सरकार। किस राज्य में दसवां दसवां जो है अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुरुआत हुआ? तो महाराष्ट्र में। किस राज्य में 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरू हुआ? तो महाराष्ट्र में। वो अजंता गुफा भी कहाँ है? महाराष्ट्र में ही है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग यहीं रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे 15 जनवरी से 31 जनवरी तक को फिर आगे हम लोग ख़त्म कर देंगे इसी तरह से। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों के पास हमारी वीडियो पहुंच सके। तब तक आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।